सकत पहली चीज़ तो ये है कि ये हम जो डिस्कस कर रहे हैं, हालांकि केयर टेकर आप मुझे बताएं जो पिछले 2008, 13, 18 के अगर आप जो हमें देख रहे हैं वो भी और जो हमारी टीम भी है, पूछे कि तीनों के नाम आते हैं, किस किस को आते हैं, भट्टी साहब, उमर, शहजाद, उमर, मतलब बेसिकली आप, मैं भी, तो मेरा नहीं ख्याल कि तीनों के सबको याद होंगे। हो सकता है कि एक दो को लोगों को याद हो पूरे के पूरे। मुझे जिस तरह 2 नाम याद थे, मुझे एक नाम मुझे भूल गया था। तो केयर टेकर वज़ीर आज़म को इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है नहीं, क्योंकि बेसिकली तो उसका काम है कि उन्होंने ये इंश्योर करना है कि इलेक्शन हो, और वो एक सिर्फ स्टॉप गैप अरेंजमेंट होती है हमारे आइन वगैरह के मुताबिक, कानून के मुताबिक, और उसके बाद एक नई गवर्नमेंट ने आ जाना होता है। दूसरा जो ये बहुत ज़्यादा जो बात होती है कि वो आ जाएं, इस तरह की बात तो होती है, लेकिन हमने देख लिया कि 2018 में नासिरुल मुल्क साहब थे, बहुत ही शरीफुल नफ्स इंसान सारा कुछ उनका, लेकिन सबसे कंट्रोवर्शियल इलेक्शन थे 2018। तो जब जिन्होंने जो करना होता है, जो कंट्रोवर्सी बननी होती है, जो उन्होंने चीज़ें ऊपर नीचे करनी होती है, वो कर लेते हैं। उससे केयर टेकर वज़ीर आज़म का कोई लेना देना, वो किस तरह रोक सकते हैं ना। उनका एक जो किरदार है वो तो ये है कि स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट हो। तो बेसिकली तो आपको एक ऐसा शख्स चाहिए कि जो कंट्रोवर्शियल ना हो, जो कि डे टू डे मामलात हुकूमत के हैं, थोड़ी सी उन्होंने एम्पावर किया है केयर टेकर गवर्नमेंट को, वो तो यही है कि जो ऑन गोइंग चीज़ें वो चलती रहें। तो मेरे ख्याल में वैसे अगर देखा जाए, सब लोग जो हैं वो अपने अपने उसमें अच्छे होंगे। तसद्दुक जलानी साहब बहुत अच्छे हैं, जलील अब्बास जलानी साहब बहुत अच्छे हैं, और भी नाम चल रहे हैं। लेकिन फवाद साहब का मैंने आपसे एक दफ़ा पहले भी जिक्र किया था कि जब उनका नाम शुरू में आया था, देखिए उनका मेरे ख्याल में वो भी एक बहुत अच्छे केयर टेकर PM हो सकते हैं, क्योंकि एक तो ये है कि वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हुए हैं और उनका एक्सपीरियंस भी है, उन्हें पता है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस कैसे चलता है, प्राइम मिनिस्टर हाउस में फाइल्स क्या मूव होनी है, क्या काम होने हैं, एक वो इजी रहेगा ना। बाकी तो जो भी आते हैं वो तो ज़ाहिर बात है, अगर वो सियासतदान नहीं हैं और उनको अगर उस तरीके से एक्सपीरियंस नहीं है, चला तो वो लेंगे, इधर क्या चीज़ नहीं चलती। लेकिन बात यह कि अगर वो हों, वैसे भी देखिए उन्होंने नून के लिए भी एक तरह से, क्योंकि वो एक अपराइट इंसान है। हमने देखा कि वो जेल में जिस तरीके से रहे, जिस तरीके से उन्होंने सफ़र किया, कुछ निकला नहीं, वो कोई वादा माफ़ गवाह नहीं बने, उनकी फैमिली ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। तो वो एक ऑनेस्ट से लॉयल इंसान है, उस तरीके से उन्होंने कोई ऐसी, हमने कोई बात नहीं सुनी उनके बारे में। लेकिन ये लॉयल्टी नहीं, लॉयल्टी टू द पार्टी की बात नहीं है, क्योंकि वो PS टू साबिक PM नवाज शरीफ। मैं बात कर रही हूँ कि देखिए लॉयल्टी टू द, वो पार्टी मेंबर नहीं है, मैं वो बात नहीं कर रही। देखिए पार्टी मेंबर तो वो है नहीं, मैं ये बात कर रही हूँ कि ही वाज अ गुड ब्यूरोक्रेट इन हिज कैपेसिटी एज अ ब्यूरोक्रेट, के लॉयल इन द सेंस कि उन्होंने कोई इस तरह की चीज नहीं की कि जो अगर सबूत नहीं है तो मैं फिर भी वादा माफ गवाह। आई गेट योर पॉइंट, लेकिन मसला ये है कि वो अटैच रहे हैं नवाज शरीफ साहब के साथ, तो अगर अब अगर डार साहब का नाम आ सकता है, उनसे ज्यादा अटैच कौन है? ट्रू, लेकिन डार साहब के ऊपर भी हम काफी दफा डिबेट कर चुके हैं। बिल्कुल, मैं सिर्फ बात कर रही हूँ, ब्यूरोक्रेट है ना, अगर वो तो इस तरीके से तो आप कह सकते हैं कोई ना कोई किसी ना किसी से। एट द एंड ऑफ द डे केयर टेकर मेरे लिए तो खैर इतने अहम उस तरीके से नहीं है। ये तो क्योंकि ये इलेक्शन जिस तरह के कंट्रोवर्शियल बन रहे हैं ना, ये हालात ऐसे हैं, वही तो मैं बता रही हूँ कि आप अच्छे से अच्छा बंदा भी अलीना लगा दें और आप सबसे ऑनेस्ट तरीन बंदा भी आप लगा दें, उसके बावजूद ये भट्टी साहब इधर बहुत बातें करते हैं, आप भट्टी साहब को भी लगा दें। जिन्होंने जो करना है, अगर वो इलेक्शनों में उन्होंने वो ना किया तो वो भट्टी साहब के क्या खाते में हम डालेंगे? पता है ना किसने क्या होना है, किसने किया है, क्या चीज़ें। तो इसलिए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर तो सिर्फ ये है कि स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट वाइल अ न्यू गवर्नमेंट। आइडियाज मत दे, कोई पता नहीं भट्टी साहब लग नहीं, मैं तो बात कर रही हूँ लग भी जाए तो उन बेचारे का तो कसूर नहीं होगा ना, अनलेस कि इज एक्टिवली इन्वॉल्वड इन इट। ओके शहजाद, जो नाम चल रहे हैं आपकी क्या चॉइस है? क्योंकि मैं इसके ऊपर सेकंड राउंड करूंगी जरा ब्रेक के बाद आके, क्योंकि ये बड़ी दिलचस्प ऑब्जर्वेशन है जो अभी सब दे रहे हैं कि निगरान वजीर आजम का नाम अहम नहीं है, हालांकि मौजूदा हालात में होना नहीं चाहिए, ये नहीं कि है नहीं, होना नहीं चाहिए। लेकिन मौजूदा हमारे जिस तरह से कहा जा रहा है कि नवंबर में नहीं, मार्च तक जाके होंगे, और फिर उससे भी आगे हमें पता नहीं है, बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल है।